हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो फाइल्स जो कि हमने देखी थी एक तो पास डब्ल्यू फाइल जहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव होती है। टोटल इसमें 7 फील्ड्स होती है, जैसे कि सबसे पहले है यूज़र का नेम, फिर पासवर्ड लिंक, फिर है GUID, फिर है GID, फिर है उसकी चेकऑस फील्ड जिसको कमेंट फील्ड भी बोलते हैं, फिर उस यूज़र की होम डायरेक्टरी कहाँ पे है, उस यूज़र को शेल कौन सा मिला, ये सब अपन ने देखा था। एक अपन ने देखी थी ग्रुप वाली फाइल। ग्रुप वाली फाइल में टोटल 4 एंट्रीज होती हैं। इसमें पहले तो आता है ग्रुप का नेम, ग्रुप की पासवर्ड लिंक, ग्रुप की GID क्या है और इस ग्रुप में कौन कौन से यूज़र्स ऐड है उनका नाम। तो ये देखा था अपन ने। एक देखी थी अपन ने ID कमांड से आप यूज़र से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, और बेसिक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेक करनी है लाइक उसकी UID, GID, होम डायरेक्टरी, बैश, उसको शेल कौन सा मिला हुआ है, तो उसके लिए आपको पास डब्ल्यू फाइल देखनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपन की यूज़र को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, यूज़र को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और यूज़र को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो यूज़र को क्रिएट करने के लिए कमांड है यूज़र ऐड। और अगर आपको यूज़र को क्रिएशन के टाइम पे कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करने हैं कि लाइक उसकी UID हो, GID हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने दिया UID के लिए -U, मैंने दे दी 3000, मैंने उसकी कमेंट फील्ड दे दी उसका फ़ोन नंबर, और मैंने उसको शेल दे दिया बिन SH शेल, और यूज़र का नाम दे दिया हाय। तो इसमें क्या होगा कि एक यूज़र बनेगा जिसका नाम होगा हाई, UID ये होगी, कमेंट फील्ड ये होगी। लेट्स वेरीफाई, इसको वेरीफाई कर देते हैं पास डब्ल्यू फाइल में जाके। तो देखिए हाई नाम का यूज़र बना है जिसकी UID आपने 3000 दी थी, वही है। उसकी जैकॉस फील्ड में ये एंट्री की थी और शेल उसको ये दिया था। अब बात करते हैं कि अगर आपको यूज़र क्रिएट होने के बाद में कुछ चीज़ मॉडिफाई करनी हो, तो जैसे कि मेरे को इस यूज़र की जो GID है ये मॉडिफाई करनी है, यानी कि ये यूज़र का जो प्राइमरी ग्रुप है उसकी GID मेरे को मॉडिफाई करनी है। तो हाई नाम से ही बना है, चेक कर लेते हैं ग्रुप वाली फाइल में। तो देखो हाई नाम का ग्रुप भी बना है। तो मेरे को अगर इस ग्रुप की GID मॉडिफाई करनी है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये अपन ग्रुप वाले में देखते हैं। तो इससे पहले अपन देखते हैं कि अगर मेरे को इस यूज़र हाई नाम के यूज़र को किसी सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब यूज़र क्रिएट हो चुका है तो मेरे को इसको मॉडिफाई करना है, तो यूज़र मोड कमांड हो जाएगी -G, और इसको मैं ऐड कर दूं हेलो ग्रुप में, और किसको, हाई यूज़र को। अब अगर इस हाई यूज़र को मेरे को मल्टीपल सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड करना है तो इसके लिए मेरे को -G के साथ में स्मॉल a भी यूज़ करना पड़ेगा। स्मॉल a मीन्स अपेंड, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री, एक से ज़्यादा सप्लीमेंट्री ग्रुप में वो रहे। तो इससे होगा क्या कि ये जो हाई यूज़र है ये सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड हो जाएगा जिसका नाम है हेलो। तो यहाँ पे इसकी एंट्री आ चुकी है। ठीक है, अब अगर यूज़र की क्रिएशन के टाइम पे लाइक आप देते हो कि उसकी GID ये हो, तो अब जब GID स्पेसिफाई करोगे तो वो GID है किस ग्रुप की, इसलिए उससे पहले आपको वो ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो GID पर्टिकुलर ग्रुप की होगी और ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो एरर आएगी, इसलिए आपको पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा। वो मैं अगर आपको एरर दिखाऊं तो लाइक मैंने ये यूज़र ऐड किया -G, मैंने GID दे दी 4000 और यूज़र का नाम दे दिया मैंने सैम। तो देखिए एक एरर आ चुकी है, सैम नाम का यूज़र क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि 4000 जो GID है वो किसी ग्रुप की नहीं है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप ऐड, और ग्रुप की GID देनी पड़ेगी, वो देंगे -G से, मैंने दे दी 4000, नाम दे दिया ग्रुप का सैम। अब मैं अगर वो कमांड चलाऊँ तो यूज़र ऐड हो जाएगा जिसकी GID ये रहेगी। ये देखिए इसकी GID आपको यहाँ पे 4000 मिलेगी। अब अगर आपको इस यूज़र को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड हो जाएगी यूज़र डेल, और इस यूज़र से रिलेटेड सारी फाइल्स डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा -R। मैंने डिलीट कर दिया हाई यूज़र को। तो हाई नाम का यूज़र डिलीट हो चुका है, यानी कि उसकी ये सारी जो एंट्रीज़ है पास WD फाइल से, ग्रुप वाली फाइल से, वो सारी हट चुकी है। अब बात करें अगर अपन को ग्रुप को डिलीट करना हो या ग्रुप को मॉडिफाई करना हो तो कमांड होगी ग्रुप मोड और ग्रुप का नेम। जैसे कि अगर उस एक ग्रुप है उसकी GID चेंज करनी है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास, अगर मैं कैट करूं इसको तो मेरे पास सैम नाम का ग्रुप है,
मेरे को इस ग्रुप की GID चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप मॉडिफाई, मेरे को GID चेंज करनी है तो -G ऑप्शन होगा। मैंने रख दी 4002, किसकी, सैम नाम के ग्रुप की। तो अब आप अगर कैट करो तो आपको यहाँ पे सैम नाम के ग्रुप की GID 4002 दिखेगी। तो ऐसे करके आप ग्रुप मोड यूज़ कर सकते हो, यानी कि अगर एक ग्रुप पहले से ही मेरा क्रिएटेड है और फिर उसके बाद में मुझे कुछ चीज़ मॉडिफाई करनी है तो ग्रुप मोड कमांड हो जाएगी। ग्रुप मोड में, ग्रुप ऐड में, दोनों में सेम ऑप्शंस अप्लाई होते हैं, वैसे ही यूज़र ऐड, यूज़र मोड में भी सेम ऑप्शंस अप्लाई होते हैं। अब अगर आपको ग्रुप डिलीट करना है तो कमांड हो जाती है ग्रुप डेल। मैंने नाम लिख दिया सैम, तो सैम नाम का ग्रुप डिलीट हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप है किसी यूज़र का, सैम यूज़र का प्राइमरी ग्रुप है। तो मैं डिलीट कर देता हूँ हेलो नाम का ग्रुप, ये भी प्राइमरी ग्रुप है। ओके, तो मैं कोडिंग नाम का ग्रुप डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये हो चुका है। यानी कि प्राइमरी ग्रुप अपन डिलीट नहीं कर सकते किसी यूज़र का, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यूज़र डिलीट करना पड़ेगा। अगर मैं यूज़र डेल -r सैम करूँ तो यूज़र डिलीट हो जाएगा और ग्रुप वाली एंट्री भी हट जाएगी। देखिए, तो ये था यूज़र से रिलेटेड कि आपको कुछ चीज़ करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि अगर आपको पासवर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ करनी हो, यूज़र का पासवर्ड, एक्सपायरी, ये सारी चीज़ करनी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक स्पेसिफिक कमांड है, उस कमांड से आप ये सारा काम कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं, वहाँ पे जाने से पहले अपन देखेंगे कि यूज़र की पासवर्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ होती है। वो स्टोर होती है शेडो फाइल में। अगर आप शेडो फाइल को कैट करो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि मेरा एक रवि नाम का यूज़र है, यहाँ पे तो हो गई यूज़र नेम, इसमें टोटल 9 फील्ड्स होती है। फर्स्ट होती है यूज़र नेम, फिर ये होता है मेरा पासवर्ड जो कि एनक्रिप्टेड होता है। फिर इसके बाद में आता है कि यूज़र को मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ कितने मिले हुए हैं। फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज़ यूज़र को कितने मिले हुए हैं। ये तो हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज़, ये हो गए मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़। इसके बीच में एक और होती है, वो होती है लास्ट पासवर्ड चेंज। यूज़र ने अपना लास्ट पासवर्ड कब चेंज किया था, लास्ट टाइम यूज़र ने पासवर्ड कब चेंज किया था। फिर आता है यहाँ पे वार्निंग, वार्निंग के बाद में आती है कि फिर इनएक्टिव, इनएक्टिव के बाद में आती है अकाउंट एक्सपायरी। अगर अकाउंट एक्सपायरी के आगे एक फील्ड ब्लैंक रखी गई है। अब इसमें ये जो पासवर्ड वाली होती है एनक्रिप्टेड पासवर्ड, इसमें टोटल 3 फील्ड में डिवाइड होता है ये भी, जिसमें से सारी सेपरेट होती है तीनों डॉलर से। फर्स्ट होती है एल्गोरिथम, कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया गया है। 6 है तो इसका मतलब SHA 512 एल्गोरिथम यूज़ लिया गया है। फिर बाद में आती है सोल्ट वैल्यू, एक ऐसा रैंडम नंबर जो कि कंप्यूटर जनरेट करता है और उसको एनक्रिप्ट करके यहाँ पे राइट कर देता है। फिर आपका पासवर्ड, पासवर्ड और इसको एनक्रिप्टेड पासवर्ड और हैश भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका पासवर्ड एनक्रिप्टेड होता है और फिर वो दोबारा एनक्रिप्ट होता है इस सोल्ट वैल्यू के साथ में, और फिर उसको यहाँ पे राइट कर देता है कंप्यूटर। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सेव होती है शेडो फाइल में। अब बात करें कि अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक नया यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ लिनक्स नाम का। अब मेरे को अगर इस यूज़र से रिलेटेड पासवर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है, पासवर्ड एजिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, वो देखनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, -L ऑप्शन लगाना पड़ेगा चेज कमांड के साथ में और यूज़र नेम। तो देखिए इस यूज़र ने लास्ट पासवर्ड चेंज कब किया था, पासवर्ड एक्सपायरी, पासवर्ड इनएक्टिव, अकाउंट एक्सपायरी, मिनिमम डेज, मैक्सिमम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। चेज कमांड के साथ में -L ऑप्शन आपको यूज़ लेना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज इतने हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इतने हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऑप्शंस के साथ में ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अगर अपन मैन देखें चेज कमांड का तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऑप्शन है। जैसे कि मिनिमम डेज के लिए -m है। अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ डेज चेंज करने हैं तो मैंने यूज़ लिया -m। मैंने सेट कर दिया 5, यूज़र का नाम दे दिया मैंने लिनक्स। अब अगर मैं -L यूज़ करूँ चेज कमांड के साथ में चेक करने के लिए, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देखिए मिनिमम नंबर ऑफ डेज 5 सेट हो गए, 0 थे, तो इसका मतलब वो यूज़र पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकता था। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अभी भी 99,999 है, यानी कि यूज़र पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकता है। अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज सेट करने हैं तो मैं -M ऑप्शन यूज़ लूँगा, और मैंने दे दिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 2 और ज़्यादा, 5 तो मिनिमम है, 2 और दे दिए तो मैंने दे दिए 7, या फिर 10 दे देता हूँ, चलो 10 दे देते हैं। अब अगर चेक करूँ तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने सेट हो चुके हैं, 10।
अब यहाँ पे आप एक फील्ड देखो तो यहाँ पे पासवर्ड एक्सपायरी भी सेट हो चुकी है, जो कि ये है मार्च 22 2021। तो पासवर्ड एक्सपायरी क्या है? पासवर्ड एक्सपायरी की यानी कि यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, वो होगा इतनी तारीख को। पासवर्ड एक्सपायरी सेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, ये ऑटोमेटिकली सेट होती है। सेट कैसे होती है? लास्ट पासवर्ड चेंज प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने हैं, मार्च 12 प्लस 10 दिन कितने हो गए, मार्च 22। तो इस तारीख को पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली सेट होती है। अब आती है वार्निंग कि पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले कितने दिन पहले यूज़र को वार्निंग मिलेगी, जो कि सेट है 7 डेज। तो 7 दिन पहले यूज़र को वार्निंग मिलनी चालू हो जाएगी। अब अगर मैं डेट चेंज करूँ, लाइक मैंने कर दी 2021 और 3 वाला मंथ कर दिया मैंने, एंड मैंने डेट दे दी 19। एक चीज़ यहाँ पे अपन ने नहीं की है कि शेडो फाइल में अगर अपन देखें तो इस यूज़र को पासवर्ड ही नहीं मिला है। तो मैं पहले इसको पासवर्ड दे देता हूँ। लिनक्स यूज़र को मैंने दे दिया रेड हैट। अब मैं अगर ये देखूँ तो ये हो चुकी है 28 तारीख, क्योंकि पासवर्ड अभी आपने चेंज किया है तो लास्ट पासवर्ड डेट भी चेंज हो चुकी है, इसलिए पासवर्ड एक्सपायरी भी बढ़ चुकी है। तो ओके, मैं डेट वापस से चेंज कर देता हूँ। 7 दिन पहले वार्निंग मिलेगी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं डेट सेट कर देता हूँ 23 तारीख। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इस यूज़र से लॉगिन लेने की कोशिश करूँ, मैं रूट से लॉग आउट होता हूँ, फिर मैं लॉगिन लेने की कोशिश करता हूँ, तो अपन को वार्निंग मिलती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे वार्निंग मिली है, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 6 डेज। तो वार्निंग पीरियड तो चालू हो चुका है। अब अगर अपन देखते हैं आगे, सिस्टम थोड़ा सा लोड ले रहा है क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन ग्राफिकल बना रखी है, इसलिए। थोड़ा वेट करते हैं, ये पहली बार लॉगिन लिया है इसलिए ये आ रहा है, इसलिए अब आई थिंक हो जाना चाहिए। ओके, वापस अगेन ट्राई करते हैं। टाइम ले रहा है थोड़ा सा। लॉग आउट नहीं हो रहा है ठीक से। ओके, कुछ इशू आ रहा है, मे बी थोड़ा हैंग होने का कुछ इशू हो सकता है। अपन इसी यूज़र से वो करते हैं। ओके, स्विच कर लेते हैं रूट यूज़र पे, जैसा कि अपन ने ऐसे पढ़ा था अभी। ओके, -l लिनक्स। तो देखिए वार्निंग मिलनी चालू हो गई। अब पासवर्ड इनएक्टिव कब होगा, यानी कि पासवर्ड आपका ओके लॉग आउट हो चुका है। रूट से लॉगिन होते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अब बात करते हैं, पासवर्ड एक्सपायरी तो सेट हो गई, लेकिन पासवर्ड इनएक्टिव का क्या मतलब है। यानी कि आपका पासवर्ड एक्सपायर तो हो चुका है, लेकिन पासवर्ड इनएक्टिव अगर आपकी सेट है लाइक मार्च 30 2021, तो आप 2 दिन और अभी भी लॉगिन ले सकते हो। और जिस दिन पासवर्ड इनएक्टिव भी आपका खत्म हो जाएगा तो उस लास्ट में क्या होगा, आपका अकाउंट ही एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि आपका अकाउंट तो है लेकिन आप फिर लॉगिन नहीं ले सकते। तो पासवर्ड एक्सपायरी सेट कैसे कर सकते हो आप पासवर्ड एक्सपायरी सेट कर सकते हो -I से। मैंने दे दी 2 डेज इसको लिनक्स यूज़र को। तो देखिए मार्च 30 को आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। अब भी मैंने अकाउंट एक्सपायरी सेट नहीं किया। अकाउंट एक्सपायरी सेट करनी है तो उसके लिए मेरे को -E ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा चेस कमांड के साथ में। मैंने अकाउंट एक्सपायरी सेट कर दी कि मेरा अकाउंट एक्सपायर, इस लिनक्स यूज़र का अकाउंट एक्सपायर हो
हो जाए 31 तारीख को लिनक्स का। ओके, तो 31 तारीख को इस यूज़र का अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर मैं डेट सेट करूं, मैं डेट सेट कर देता हूं 4 और 1। ओके, तो अब सिस्टम के हिसाब से इस यूज़र का अकाउंट एक्सपायर हो चुका है। तो देखते हैं जब अपन लॉगिन लेने की कोशिश करते हैं तब ये क्या कहता है। ओके, ये रहा, मैंने रेडेट पासवर्ड डाला। तो ये देखिए आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है, आपको सिस्टम एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपके अकाउंट को एक टाइम लिमिट दी गई थी जो कि पास हो चुकी है। तो अब यूज़र लॉगिन नहीं ले सकता, वापस से रूट से लॉगिन होते हैं। अब इस चीज़ को वापस से अगर आपको चेंजेस को हटाने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज कमांड से वही सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो मिनिमम डेज में 0 पास कर दीजिए। मैंने 0 पास कर दिया, तो एक तो मिनिमम डेज मेरे हट चुके हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आप ये सारी चीज़ें कैसे हटा सकते हो चेस कमांड के मैन पेज में। जैसे मेरे -m में देखिए, अ वैल्यू ऑफ 0 फॉर दिस फील्ड इंडिकेट्स दैट द यूज़र में चेंज देयर पासवर्ड एट एनी टाइम। मैंने मैक्सिमम डेज हटाने हैं, तो इसके लिए मैं 99,999 कर दूंगा लिनक्स यूज़र के लिए। तो इस यूज़र के मैक्सिमम डेज भी हट जाएंगे। तो पासवर्ड एक्सपायरी भी हट चुका है, पासवर्ड इनएक्टिव भी हट चुका है। अब मेरे को अकाउंट एक्सपायरी हटानी है, तो मैं -1 पास कर दूंगा। ओके, लिनक्स यूज़र की तो अकाउंट एक्सपायरी भी हट जाएगी। तो नेवर नेवर हो चुकी है। तो आप ऐसे करके ये सारी चीज़ें हटा सकते हो। सेम काम आप यूज़र मोड कमांड से भी कर सकते हो। अगर आप मैन देखो यूज़र मोड कमांड का, तो इसमें -e है अकाउंट एक्सपायरी के लिए, इनएक्टिव के लिए -f है, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारे काम कर सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।